तुम लोगों को क्या लगा कि मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन वीडियो और ब्लवाई बनाता हूँ? बिल्कुल नहीं। इसलिए आज हम करने वाले हैं टॉप 5 एनिमे। यस, एंड मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर आपका एनिमे ना आए तो नाराज़ मत होना, या तो मैंने उसे देखा नहीं है या मुझे उतना पसंद नहीं आया। ठीक है, ये मेरे टॉप 5 एनिमे हैं एंड मे बी मैं फ्यूचर में थोड़ा बहुत और टॉप 10 टॉप 5 लाऊँ। ठीक है, नंबर 5 है माय हीरो एकेडेमिया। अब इसका मांगा रिव्यू मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करा है, जाकर देख सकते हो आप। तो और इसका एनिमे का रिव्यू भी कर रहा है 2.5 महीने पहले ऑलमोस्ट, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हो। माय हीरो एकेडेमिया डेफिनेटली नहीं आता इस टॉप 5 के अंदर अगर मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ी होती। तो माय हीरो एकेडेमिया से मुझे सिर्फ मेन शिकायत यही थी कि यार उसका विलन बहुत वीक है। मतलब एक बहुत बढ़िया शोनन एनिमे है वो, लेकिन यार विलन बहुत ज़्यादा ही वीक है उसका, बहुत ज़्यादा ही। एंड उसका रीज़न तो ये था कि वो इसको जो क्रिएटर्स थे वो थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाना चाहते थे फ्यूचर में, एंड मांगा के अंदर वो विलन काफ़ी ज़्यादा बैडस हो गया इस टाइम पर। एंड इसलिए आगे अगर मैं चैप्टर्स की भी रिव्यू करूँगा तो इसी वजह से मैंने इसको नंबर 5 पर रखा है। नंबर 4 डेथ नोट। मुझे पता है डेथ नोट के फैन भड़क जाएंगे कि मैंने नंबर 4 पे क्यों रखा है। देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जिस ऑर्डर में मैंने गलती से डेथ नोट को देखा था वो, या फिर जिस तरह से देखा था वो थोड़ा सा बेकार था। इस वजह से मुझे डेथ नोट उतनी पसंद नहीं आई, या मैंने उतना मज़ा ले पाया जितना और लोग ले पाए। एंड एक्चुअल में क्या हुआ मेरे साथ, डेथ नोट मेरी फर्स्ट एनिमे थी जब मुझे पता था कि हाँ इस चीज़ को एनिमे कहते हैं। वैसे तो ड्रैगन बॉल जी होती है सबकी, मेरी भी वही थी, लेकिन जब मुझे पता था कि इसे एनिमे कहते हैं तो वो फर्स्ट डेथ नोट था। अब वैसे तो मैंने एनिमे वाले बहुत सुना था उस टाइम पर, लेकिन मैं देख नहीं रहा था। मैंने कहा हाँ चलो देखेंगे कभी तो देखेंगे। लेकिन जब मेरे वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर ने उसके बारे में बात करी, मैं सोचा यार अब तो कर दिया, अब तो देखना पड़ेगा। मैं गया, मैं सर्च करा। अब उस टाइम में मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से जब मैं गया तो मुझे हिंदी डब मिला, और वो फ़ैन डब था ऑब्वियसली। 15 एपिसोड डब था, मैंने देख लिया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। 16 एपिसोड आया नहीं, एंड देन थोड़ी देर वेट करा, फिर आ गया 16 एपिसोड। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इतने हल्के हल्के डब आ रहे थे, मेरी क्यूरियोसिटी रुक नहीं रही थी। मैं सोचा चलो इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारे एनिमे डब मिलने वाले नहीं हैं, तो इंग्लिश देख लेते हैं। एंड सबको पता है बिगिनर्स इंग्लिश डब देखते हैं, एंड किसी ने मुझे एडवाइस ही करता है इंग्लिश सब देखना, तो मैं डब ही देखा। 26 एपिसोड तक देख दिया मैंने। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ कि जिस वेबसाइट से मैं करता था, देखो उससे पहले मैं से मूवीज़ डाउनलोड करता था ऑनलाइन, लेकिन मूवीज़ इसी वजह से मुझे से मूवीज़ की वेबसाइट पता थी कि कौन सी वेबसाइट से कौन सी मूवी होती है। इस वजह से मुझे कोई एनिमे की वेबसाइट नहीं पता थी, एंड ऑब्वियसली मूवीज़ की वेबसाइट पे एनिमे नहीं मिलता है ज़्यादातर। मुझे डेथ नोट नहीं मिला वहाँ पर। इस वजह से क्या हुआ, जिस वेबसाइट से मैं डेथ नोट डाउनलोड कर रहा था उस वेबसाइट पर एरर आ गया, एंड एरर आने की वजह से मैं 27 एपिसोड डाउनलोड ही नहीं कर पाया। 2-3 दिन लगे, थोड़े और एपिसोड डाउनलोड करे, 30 तक आया, लेकिन फिर नहीं हुआ आगे का, क्योंकि फिर दोबारा से एरर आ गया। मैं सोचा यार कब तक रुकूं, क्योंकि बहुत दिन गुजर गए थे, ऑलमोस्ट 3 महीने गुजर गए थे। मैं सोचा अब कब तक रुकूं। फिर मैं थोड़ी बहुत सर्च करी, अब पता नहीं उस टाइम पे क्यों नहीं आ रहा था, या तो उस टाइम पे उतनी वेबसाइट नहीं होती होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों आ नहीं रहा था कोई और वेबसाइट। बहुत सर्च करने के बाद मुझे एक और वेबसाइट मिली जिस पे मैंने डेथ नोट देखनी चालू करी दोबारा से। पर उस टाइम पे क्या आया कि उस टाइम पर 3 महीने पहले देखी थी, क्योंकि मैं डेथ नोट, तो मैं सब भूल गया क्या चल रहा है क्यों चल रहा है, बस ये पता था एल और लाइट कौन है। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था सीरियसली। मैंने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा और एनिमे देखने शुरू कर दिए। बहुत दिन बाद यूट्यूब पर रिकमेंड हुआ मुझे डेथ नोट का, मैं सोचा इसको देख लेता हूँ। उस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखी, कुछ तब जाकर कुछ समझ में आया, तब जाकर मैंने डेथ नोट ख़त्म करा। यही डेथ नोट की कहानी थी। इस वजह से मैं ना उतना इन्जॉय नहीं कर पाया, एंड जो आगे 3 एनिमे हैं उनको मैंने इससे ज़्यादा इन्जॉय करा है, क्योंकि डेथ नोट का भले से थीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो असली मज़ा आता है ना वो ज़्यादातर मुझे लंबे एनिमे में आता है। हालांकि बहुत लोगों को नहीं आता होगा, एंड मैं समझता हूँ परेशानी, लेकिन लंबे एनिमे बेस नहीं आता, क्योंकि आप कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाते हो। अगर 2 सीज़न का भी कोई एनिमे है तो थोड़ा बहुत तो कैरेक्टर से आप कनेक्ट हो ही जाते हो, लेकिन 37 एपिसोड में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, नंबर 3 है। अब देखो नंबर 3 से आगे जितने भी एनिमे हैं, यानी जो 3 एनिमे अब आने वाले हैं वो टॉप 3 में है। वो तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन इन एनिमे के अंदर बढ़िया से बढ़िया साउंड ट्रैक्स, बड़े से बढ़िया विलन्स और बढ़िया से बढ़िया कैरेक्टर्स हैं।
मतलब ये टॉप 3 है ऑब्वियसली। सो नंबर 3 है डीमन स्लेयर। अब डीमन स्लेयर को मैं सोच रहा था कि मैं नंबर 2 पर रखूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। लेकिन मैं सोचा यार इसकी स्टोरी, अब देखो मैंने डीमन स्लेयर की मांगा नहीं पढ़ी है, सो इस वजह से अब मुझे पता है, इतना पता है मुझे कि डीमन स्लेयर की मांगा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि क्या हुआ इसके अंदर, कि मैंने पढ़ी नहीं सिंपली। एंड उसका एक रीज़न है, फर्स्ट रीज़न तो यही है कि जो डीमन स्लेयर की मांगा है, क्योंकि जब मौका एंट्री आने वाली है 2021 में, तो मैं क्यों ज़्यादा उंगली करूँ। एंड ऑब्वियसली मैं डीमन स्लेयर के बारे में काफ़ी ज़्यादा भूल चुका हूँ ऑलरेडी, सो मैं नहीं चाहता मैं दोबारा से देख लूँ डीमन स्लेयर रिवॉच करके, एंड देन क्यूरियोसिटी बढ़ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमे में देखना ज़्यादा मज़ा आता है। सो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ एनिमे के आने का। एंड मुझे लगता है 2021 के मिडिल से या फिर लेट 2021 से हमें देखने को मिलने लगेगा सीज़न 2 डीमन स्लेयर का। सो मैं वेट कर रहा हूँ। सो अब इसको मैंने नंबर 3 पर इसलिए रखा है क्योंकि जो नंबर 2 पर एनिमे है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, एंड ये जो एनिमे ये अभी बिगिन हुआ है, अगर हम एनिमे की फॉलो करें ऑब्वियसली। एंड बिगिन तो नहीं है, आई मीन उतना ज़्यादा हमें प्लॉट ट्विस्ट देखने को नहीं मिला, हालांकि जितने भी एपिसोड आए हैं उतने एपिसोड कमाल है वो एकदम, खासकर जो 19 एपिसोड था भाई, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है पूरी एनिमे हिस्ट्री में वो। सो इस वजह से मैंने नंबर 3 पर रखा है उसे, क्योंकि वो ऑब्वियसली ख़त्म नहीं हुआ अभी। एंड इसमें जो साउंड ट्रैक्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा है। एंड खासकर बस एक चीज़ मुझे बुरी लगी, वो थी जो तांजीरो का जो कैरेक्टर है, मुझे जैनसो का कैरेक्टर बहुत बैड ऐसा लगता है। हालांकि कभी कभार ऐसा फील होता था जब उसका बैड स्पंदन नहीं दिखा था, तब तो ये फील होता था यार ये तो कॉमेडी कैरेक्टर है, ऐसे जैसे हिनाटा को डाल दिया हो एमी, बस वो भी हिनाटा कॉमेडी नहीं करती थी। सो मैं थोड़ा सा बेकार लगता था जैनसो, लेकिन जब से भाई उसने बैडेस्ट थंडर टेक्निक्स यूज़ करी है अपनी भाई, बस मज़ा आ गया मुझे। सो जैनसो मेरा वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है उसके अंदर, इन के तो है ही भाई एकदम बढ़िया। लेकिन तांजीरो के मुझे एक चीज़ बुरी लगी कि यार काइंडनेस, देखो अब देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सो ज़्यादा नाराज़ मत होना, लेकिन मैं बेसिकली एक कोल्ड हार्टेड पर्सन हूँ एंड मुझे काइंडनेस बिल्कुल सूट नहीं करती। सो इस वजह से मतलब समझ सकते हो ना, एक शोनन एनिमे क्या जो मेन कैरेक्टर होता है मुझे पता है कैसा होता है, बट स्टिल यार डीमंस के लिए भी तुम वो कर रहे हो, मेरे कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए था यार कि बस डीमन स्लेयर को एकदम मस्त, जो कि एक सीनियर समुराई, मैं उसका नाम भूल गया, उसका कैरेक्टर जो था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि एकदम डीमन को मार देता था वो। हालांकि काइंडनेस को साइड लगा तो डीमन स्लेयर बहुत बढ़िया है। नंबर 2 अटैक ऑन टाइटन, मुझे पता है लोग इसका वेट कर रहे थे एंड ऑब्वियसली ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया, इसमें मैं कंफ्यूज था कि मैं इसको नंबर 3 या नंबर 2 पर रखूँ। इसका साउंड ट्रैक अमेजिंग है, खतरनाक टाइटन्स हैं, स्टोरी तो भाई बस दिमाग हिला देगी आपका। एंड क्योंकि ख़त्म होने वाला है तो इसलिए हमें ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेंगे अब। एंड इसका खासकर 17 एपिसोड भाई, वो भी तबाहीदार एपिसोड है। ऐसा लगता है जैसे भाई अब तक जो स्टोरी देखी है ना वो तो बस 10 या 11% ही, अब मेन स्टोरी रिवील हुई है, ऐसा लगता है वो देखने के बाद तो। सो बहुत बढ़िया एनिमे है, एक्शन है उसके अंदर, एंड उसके अंदर बेसिकली वो चीज़ें जो कि मुझे सूट करती, क्योंकि टाइटन जहाँ पर है वहाँ पर बिल्कुल मर्सी नहीं खाता, खासकर लीवाई का कैरेक्टर भाई, इससे ज़्यादा बैडेस्ट कैरेक्टर मैंने शायद ही देखा होगा अब तक। अगर मैं मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट बनाऊंगा तो ये ज़रूर से ज़रूर आएगा ही आएगा, बहुत बैडेस्ट है ये बंदा। एंड इसलिए ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन एयर होना शुरू हो गया है, सो इस वजह से मैंने इसको नंबर 2 पे भी रखा है। एंड मैं एपिसोड 2 का वेट कर रहा हूँ बेसिकली। नंबर 1 गैस करो क्या है? नहीं, मुझे पता नहीं करने की ज़रूरत है, आप लोग को ऑलरेडी पता है भाई। मेरा आधे से ज़्यादा चैनल उस पर ही बेस्ड है, नारुतो ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर बेस्ट साउंड ट्रैक्स हैं, धमाकेदार स्टोरी है एंड बेस्ट विलन्स हैं। भाई माहदारा भाई क्या विलन था, हालांकि काउया ने थोड़ा बहुत ख़राब कर दिया था अपना मूड, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड साकुरा की ट्रैशनेस तो है ही हमारे पास, हिनाटा की यूजलेसनेस भी है, एंड नारुतो का टॉक नो jutsu है हमारे पास, एंड सास्के की शारिंगन है, रेनेगन तो है ही, यस तबाहीदार एकदम। एंड इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि सबको पता है ऑब्वियसली। एंड जो वो एनिमे जिसका मैं सबसे ज़्यादा इंतज़ार करता हूँ चैप्टर से रिलीज़ होने का, वो बोरुतो ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे करंटली उसमें ही है। एंड इस लिस्ट के अंदर मैं सोचा था मैं ब्लैक क्लोवर को मेंशन करूँ, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, सो मैं सोचा कि रहने देते हैं, आगे देखते हैं वो अपडेट होता है या नहीं। सो ये आज की एनिमे लिस्ट इतनी थी, बाकी आप बताओ आपकी टॉप 5 कौन से एनिमे लिस्ट है। मेरी ओपिनियन था तो नाराज़ मत होना, ठीक है। एंड मेरे रेडिट, इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, लाइक कर देना, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।